हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आपने इससे पूर्व की वीडियो में पढ़ा था एजुकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने केसेस ऑफ डिसेबिलिटीज़ के संबंध में पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विकलांगों के विद्यालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्कूल फॉर डिसेबल्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें निम्न बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं को मैं स्पष्ट करूंगा। पहला बिंदु रहेगा हमारा फिजिकली चैलेंज्ड, दूसरा बिंदु इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एंड थर्ड सोशली चैलेंज्ड। फिर हम इसके उद्देश्य देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें प्रोवाइडिंग जनरल एजुकेशन, एंड सेकेंड प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड थर्ड टू मेक good use of leisure time, and last developing organs other than the digital organs। ठीक है छात्रों, जैसा कि हम सभी को भान है विकलांगों की शिक्षा की लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं या किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में विकलांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंड क्लियरली emphasize the creation of a united society including persons with disabilities. In recent years, the attitude of society towards the disabled has changed rapidly. It is believed that people with disabilities can lead a better quality of life if they have equal opportunities and effective rehabilitation। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आगे कि ये जो विद्यालय के प्रकार हैं इसको कोठारी आयोग ने बतलाया है कि भारत में कई लाख विकलांग बालक हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला भाग है हमारा शारीरिक रूप से विकलांग। शारीरिक रूप से जो विकलांग है, इस प्रकार के विकलांगता की श्रेणी में हम किन किन छात्रों को, किन किन बच्चों को रखते हैं। इसमें हम लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे तथा अंधे बालकों को शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा बौद्धिक रूप से विकलांग। बौद्धिक रूप से जो विकलांग छात्र होते हैं जिनकी मानसिक आयु या मानसिक न्यूनता से ग्रसित होते हैं, बौद्धिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। इन बालकों का बुद्धि स्तर जन्म से ही निम्न होता है या न्यून होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा सामाजिक रूप से विकलांग। अब सामाजिक रूप से विकलांग जो बालक सामाजिक खराब परिस्थितियों के कारण असमान हो गए हैं, सामाजिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। ये बालक अपनी निर्धनता, अभिभावकों की अशिक्षा तथा निम्न सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 3 प्रकार के विकलांग होने के कारण हम 3 ही प्रकार के विद्यालय पाते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से
विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से शारीरिक विकलांगों के विद्यालय 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 शारीरिक विकलांगों के विद्यालय, नंबर 2 बौद्धिक विकलांगों के विद्यालय, नंबर 3 सामाजिक विकलांगों के विद्यालय। इसमें भी शारीरिक विकलांगों के विद्यालय को 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 बहरे गूंगों के विद्यालय, नंबर 2 हकलाने तथा तुतलाने वाले बालकों के विद्यालय, और नंबर 3 लंगड़े लूलों के विद्यालय, और नंबर 4 अंधों के विद्यालय। ठीक है, ये तो थे विद्यालयों के विकलांग बच्चों के विद्यालय। अब हम देखेंगे इनके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा सामान्य शिक्षा प्रदान करना। विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा वे न केवल सामान्य अक्षर ज्ञान ही प्राप्त कर सकेंगे, वे सामान्य शिक्षा के द्वारा उच्च उपन्यासकार, साहित्यिक, कहानीकार, संगीतज्ञ आदि भी बन सकते हैं। सामान्य शिक्षा के कारण ही आज अनेक नेत्र ज्योतिहीन शिक्षित युवक सामान्य विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य विकलांगों को इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन अच्छे से जी सकें। इसके लिए विकलांगों को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प सिखाए जाते हैं, जैसे कताई, बुनाई, कुर्सी बनाना, लेथ मशीन पर कार्य करना, चित्रकारी आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अगला है हमारा अवकाश के समय का सदुपयोग करना। अपने विभिन्न अंगों की विकलता के कारण विकलांग अपने समय को उपयोगी विधि से व्यतीत नहीं कर सकते हैं, अतः उनमें कुछ इस प्रकार की विशेषताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करना चाहिए कि वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। इसलिए उन्हें संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकल अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास करना। बालकों के जो अंग पूर्ण रूपेण विकल हो गए हैं तथा जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता है, तो उनके अन्य अंगों का इस प्रकार से विकास किया जाए कि जिससे विकल अंगों की यथासंभव क्षतिपूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए नेत्रहीन बालकों में स्पर्श का विकास किया जाए। स्पर्श गूंगे तथा बहरों के कान तथा जीभ के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों का विकास किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स।